स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। कोशिश का नतीजा। एक राजा था, उस पर उसके दुश्मनों ने हमला किया। राजा हार गया और अपने राज्य से भागकर एक गुफा में जा छिपा। अपना राज्य पाने की उसे कोई आशा न थी। गुफा में बैठा वह बीते दिनों की याद करता और बेचैन हो जाता। एक दिन अचानक उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक कीड़ा बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह चढ़ता और नीचे गिर पड़ता, फिर चढ़ता और फिर गिर पड़ता। इस तरह वह 6 बार गिरा, फिर भी उसने अपनी कोशिश न छोड़ी। 7वीं बार उसने फिर जोर लगाया और इस बार वह ऊपर पहुंच गया। राजा ने सोचा, इस छोटे से कीड़े ने हार नहीं मानी, ऊपर पहुंचकर ही माना। आखिर मैं तो आदमी हूँ, कोशिश करूँगा तो कोई वजह नहीं कि मेरी जीत न हो। यह सोचकर वह गुफा से बाहर निकला। उसने अपनी बिखरी सेना को इकट्ठा किया, फिर से अपने राज्य को जीतने की कोशिश की। कीड़े ने उसके दिल में भरोसा पैदा कर दिया था कि उसको अवश्य सफलता मिलेगी और उसने सचमुच दुश्मन को हराकर फिर अपना राज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र की घोषणा का कोई लाभ नहीं उठाया साधु ने। एक बार इंद्र अपने दरबार में सभी देवताओं के साथ बैठे पृथ्वी की स्थिति की चर्चा कर रहे थे। पृथ्वी के जीवन, वहाँ की समस्याओं व मांगों के विषय में सभी अपने अपने विचार रख रहे थे। इंद्र का आग्रह था कि पृथ्वी के जीवन के विषय में उन्हें सही वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए तो वे सुधार की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। देवताओं ने उन्हें काफी कुछ जानकारी दी। इसमें सबसे एक अहम बात सामने आई कि पृथ्वीवासियों को कई वस्तुएं कुरूप लगती हैं, जिनसे वे असहज हो जाते हैं। यह सुनकर इंद्र ने पृथ्वी पर घोषणा करवाई कि जिसे जो वस्तु कुरूप लगती है वह उसे यहाँ लाकर सुंदरता में बदलवा ले। इंद्र की यह घोषणा सुनकर पृथ्वीवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सभी ने इस सुअवसर का लाभ उठाना उचित समझा और अपनी अपनी वस्तुओं को सुंदर करवाकर ले गए। इंद्र ने अंत में पुनः खोज करवाई कि कहीं कोई इस सुविधा से वंचित तो नहीं रह गया। पता लगा कि एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले साधु ने कुछ भी परिवर्तन नहीं करवाया है। कारण पूछने पर उसने कहा, मनुष्य जीवन से सुंदर अन्य कुछ भी नहीं और आत्मसंतुष्टि से बढ़कर कोई आनंद नहीं। मेरे पास ये दोनों ही वस्तुएं हैं, फिर मुझे इन्हें बदलवाने की क्या जरूरत है। सार यह है कि सुंदरता के सही मायने आंतरिकता में ही बसते हैं। बाहरी सौंदर्य नेत्रों को प्रीतिकर लगता है, किंतु मन का आनंद तो आंतरिक सौंदर्य में ही निहित होता है। इसलिए अपने जीवन को सदाचरण से सुंदर बनाएं और भीतर के आनंद की दिव्यता का भोग करें। वरद पुत्र। प्राचीन काल में मथुरा में एक प्रतापी नृपति राज्य करते थे। उनका नाम था शूरसेन। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता थे। वे बड़े धर्मात्मा और प्रतिज्ञा पालक थे। शूरसेन के एक अनन्य मित्र थे जिनका नाम कुंती भोज था। कुंती भोज के पास सब कुछ तो था, किंतु संतान नहीं थी। वे संतान के अभाव में दिन रात दुखी रहते और चिंतित रहा करते थे। शूरसेन ने कुंती भोज के दुख को देखकर उन्हें वचन दिया था कि अपनी प्रथम संतान उन्हें दान कर देंगे। शूरसेन की प्रथम संतान एक पुत्री थी। उन्होंने बड़े प्यार के साथ उसका नाम पृथा रखा था। पृथा जब बड़ी हुई तो शूरसेन ने अपने वचन के अनुसार उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने उसे अपने घर ले जाकर उसका नाम कुंती रखा। कुंती बड़ी रूपवती और गुणवती थी। गुणवती होने के कारण कुंती भोज ने उसे अतिथियों
और साधु महात्माओं की सेवा का कार्य सौंप दिया। वह बड़े ही मनोयोग के साथ इस कार्य को पूर्ण किया करती थी। एक बार कुंती भोज के घर दुर्वासा जी का आगमन हुआ। वे कई दिनों तक कुंती भोज के घर उसके अतिथि के रूप में रहे। उनकी भी सेवा कुंती ही किया करती थी। कुंती की सेवा और उसके विनीत व्यवहार ने दुर्वासा के मन को जीत लिया। वे जब जाने लगे तो उन्होंने कुंती को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। तुम इस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हो और मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकती हो। दुर्वासा कुंती को मंत्र देकर चले गए। प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। कुंती राजकीय उद्यान में एक शिलाखंड पर बैठी हुई थी। सहसा उसका ध्यान दुर्वासा के मंत्र की ओर गया। उसने सोचा, क्यों ना दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा ली जाए। कुंती ने मंत्र को पढ़कर सूर्यदेव का आवाहन किया। आश्चर्य! सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती स्तब्ध रह गई। उसका मस्तिष्क अपने आप ही सूर्य के समक्ष नत हो गया। सूर्यदेव बोल उठे, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? कुंती बोली, देव, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया था। मैंने मंत्र की परीक्षा के लिए उसे पढ़कर आपका आवाहन किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। सूर्यदेव ने कुंती की ओर देखते हुए कहा, अब तो मैं प्रकट हो गया हूँ। मेरा प्रकट होना व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहता हूँ। तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूँ। कुंती बोली, देव, मैं कुमारी हूँ। कुमारी लड़की के साथ रमण करना पाप है। मेरे गर्भ से जब पुत्र पैदा होगा तो मैं समाज में कैसे रह सकूंगी? सूर्यदेव बोले, तुम चिंता मत करो। मेरे समागम से तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। पुत्र पैदा होने पर भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भ की स्थिति का भी पता नहीं चल सकेगा कि तुम गर्भवती हो। इस प्रकार जब सूर्यदेव ने कुंती को सांत्वना प्रदान की तो वह उनके साथ समागम के लिए उद्यत हो गई। परिणामतः सूर्यदेव ने कुंती के साथ रमण किया। कुंती गर्भवती हो गई। सूर्यदेव चले गए। कुंती गर्भस्थ बालक के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने लगी। समय पर गर्भस्थ बालक पैदा हुआ। कुंती बालक को छिपाए तो कैसे छिपाए? उसने लोकापवाद के भय से नवजात बालक को एक संदूक में रखकर उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह संदूक हस्तिनापुर में अधिरथ नाम के सारथी के हाथ लगा। उसकी पत्नी का नाम राधा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। अधिरथ संदूक में नवजात शिशु को देखकर प्रसन्न हो उठा। शिशु भी कैसा, बड़ा तेजोमय। उसके कानों में स्वर्ण कुंडल और छाती पर कवच था। अधिरथ ने ऐसा बालक आज तक नहीं देखा था। वह उस बालक को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगा। अधिरथ द्वारा पालित वही नवजात शिशु बड़ा होने पर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण बड़ा शूरवीर और दानी था। उसके शौर्य और दान ने उसे अमर बना दिया। सत्संग ने बना दिया चोर को साधु। एक बार अवंतीपुर में साधु कोटिकर्ण आए। उन दिनों उनके नाम की बड़ी धूम थी। उनका सत्संग पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उस नगर में रहने वाली कलावती भी सत्संग में जाती थी। कलावती के पास अपार संपत्ति थी।
उसके रात्रि सत्संग की बात जब नगर के चोरों को मालूम हुई तो उन्होंने उसके घर सेंध लगाने की योजना बनाई। एक रात जब कलावती सत्संग में चली गई तब चोर उसके घर आए। घर पर दासी अकेली थी। जब दासी को पता चला कि चोर सेंध लगा रहे हैं तो वह डर कर वहां से भागी और उधर चल दी जहां कलावती सत्संग में बैठी थी। कलावती तन्मय होकर कोटि कर्ण की अमृतवाणी सुन रही थी। दासी ने उसे संकेत से बुलाया किंतु कलावती ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच चोरों का सरदार दासी का पीछा करता हुआ वहां आ पहुंचा। तब डरकर दासी कलावती के पास जाकर बोली, स्वामिनी चलिए घर में चोर घुस आए हैं। कलावती ने कहा, तू चुपचाप सत्संग सुन, धन तो फिर मिल जाएगा किंतु इतना अच्छा सत्संग कहाँ मिलेगा। कलावती का जवाब सुन चोरों का सदस्य स्तब्ध रह गया और उसने भी पूरा सत्संग सुना। सत्संग समाप्ति पर वह कलावती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज तुमने मेरी आंखों से अज्ञान का पर्दा उठा दिया है। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब तक उसके साथी चोर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें कितना धन मिल रहा था, तुम यहाँ आ बैठे। तब वह बोला, अब तक झूठे सुख से संतोष पाया किंतु आज सच्चा सुख मिल गया है, तुम भी मेरे साथ सत्संग सुनो। सार यह है कि भौतिक संपदा शरीर को सुख पहुंचाती है किंतु सत्संग आत्मा को सुकून देता है और आत्मा का संतोष शरीर के सुख से बढ़कर होता है। महात्मा का चमत्कार। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत तेरा समझाया, डराया, धमकाया, मारा पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत न छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे। लड़के की माँ गुजर चुकी थी, इसलिए घर पर अकेला उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था। संयोग से एक दिन उसे एक महात्मा मिले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। महात्मा जी, आप जैसे बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। महात्मा ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? वे बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन महात्मा अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही महात्मा बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। महात्मा ने हंसकर कहा, शाबाश बेटा। उन्होंने उसे पुचकार कर कहा, जरा दौड़कर साफे को उठाकर तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। महात्मा ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा उनके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन महात्मा फिर उसकी दुकान पर आए। उसने सिर पर साफा बांधा था, पर दुकान के सामने एक लकड़ी का बोटा और छोटी कुल्हाड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया
और कहा, बेटा उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ, महाराज आप ये क्या करवा रहे हैं? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर कुछ ना बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी काटने लगा। थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और महात्मा के पास बैठ गया। महात्मा ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ करवाया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने महात्मा से कहा, आपने यह क्या चमत्कार कर दिया? महात्मा बोले, हम लोग दिन भर बच्चों से 20 बार कहते हैं, यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के से कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने अपनी भूल समझी और उसी दिन से खोया बालक उसे मिल गया। मातृ हत्या के पश्चाताप के लिए निर्मंड आए थे परशुर। हिमाचल प्रदेश की सुरमई वादियों में यूं तो कदम कदम पर देवस्थल मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने में अनूठी गाथाएं और रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है निर्मंड का परशुराम मंदिर। यह मंदिर शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर के पास स्थित निर्मंड गांव में है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ अपनी जिंदगी के अहम वर्ष गुजारे थे। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि जमदग्नि हिमाचल के वर्तमान सिरमौर जिला के समीप जंगलों में तपस्या किया करते थे। उनकी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका भी आश्रम में उनके साथ रहती थी। ऋषि जमदग्नि को नित्य पूजा के लिए यमुना के जल की जरूरत होती थी। यह जिम्मेदारी रेणुका पर थी। रेणुका अपने तपोबल से रोज ताजा रेत का घड़ा बनाकर उसे सांप के कुंडल पर धरकर आश्रम लाया करती थी। लेकिन एक दिन रास्ते में गंधर्व जोड़े की क्रिया देख लेने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और नतीजा यह निकला कि तपोबल क्षीण होने के कारण उस दिन न तो रेत का घड़ा बन पाया और न ही सांप आया। इस कारण जमदग्नि की पूजा में विघ्न आ गया। ऋषि इससे इतना व्यथित हुए कि क्रोधावेश में आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को रेणुका का वध करने का आदेश दिया। पितृभक्त परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और मां रेणुका को मौत के घाट उतार दिया। बेटे की पितृभक्ति से जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो परशुराम ने मां को दोबारा जीवित करवा लिया। ऋषि और रेणुका की बात तो यहीं आई गई हो गई, लेकिन परशुराम इसके बावजूद मातृ हत्या के भाव से व्यथित रहने लगे। पश्चाताप से इसी ज्वाला की जलन से त्रस्त होकर उन्होंने पिता का आश्रम त्याग दिया और प्रायश्चित के उद्देश्य से हिमालय की ओर कूच कर गए। इसी क्रम में अंततः परशुराम ने निर्मंड में डेरा डाला। यहाँ उन्होंने मां रेणुका को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया, जो आज भी मां अंबिका के मंदिर के रूप में यहाँ विद्यमान है। इस मंदिर में रेणुका की 1.25 फुट की प्रतिमा है, जो नहम के रेणुका मंदिर की प्रतिमा से मेल खाती है। परशुराम ने यहाँ जो आश्रम बनाया था, उसी को आज परशुराम मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। यह आश्रम पहाड़ी और जंगली जानवरों के इलाकों में होने के कारण चारों तरफ से बंद है और आने जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार है। मंदिर का यह मूल स्वरूप
आज भी जस का तस है। कहते हैं यहीं पर मातृ हत्या के दोष निवारण के लिए परशुराम ने एक यज्ञ भी शुरू कराया था, जिसमें तब नर बलि दी जाती थी। किंवदंतियों को माने तो कालांतर में यही नरबलि मौजूदा भूंडा यज्ञ के तौर पर प्रचलित हुई, जो आज भी जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार परशुराम ने निर्मंड को खास तौर पर क्षत्रियों के संहार के लिए तैयार करने हेतु बसाया था, लेकिन कारण यहाँ भी माता रेणुका थी। राजा सहस्त्रार्जुन के रेणुका के प्रति प्रेम की परिणति आखिरकार जमदाग्नि और रेणुका के वध के रूप में हुई। इससे परशुराम कुपित हो उठे। उन्होंने धरती से क्षत्रियों के संहार का संकल्प लिया, जिसे पूरा करने के लिए निर्मंड में आश्रम बनाया। अब इसमें से सच कौन सी धारणा है, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों से यह जरूर साबित होता है कि परशुराम ने ही निर्मंड बसाया था। यही कारण है कि दूसरे तमाम देवों के मंदिर होने के बावजूद निर्मंड में आज भी परशुराम को ही मुख्य देव माना जाता है। परशुराम जी का मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है, और खास बात यह कि आप गांव के किसी भी रास्ते पर चल दें, परशुराम मंदिर जरूर पहुंचेंगे। परशुराम जी का मंदिर या कोठी मूलतः लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर प्राचीन काष्ठा कला उकेरी हुई है। मुख्य द्वार आज भी एक ही है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम जी की 3 मुंह वाली मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति कश्मीर रियासत की तत्कालीन महारानी अगरतला ने स्थापित कराई थी। कहा जाता है इसके मुख्य रूप के माथे पर तीसरी आंख के रूप में हीरा भी जड़ा हुआ था। इसके अलावा यहीं पर परशुराम जी के तीनों मुंह के लिए चांदी का मुखौटा भी हुआ करता था, जो बाद में चोरी हो गया। हालांकि आज भी यहाँ के भंडारण में समुद्रसेन के काल का स्वर्ण पात्र मौजूद है। इसके अलावा देवी के आभूषण भी हैं। इन्हें भूंडा यज्ञ के मौके पर जनता के दर्शनार्थ रखा जाता है। बाकी के समय यह ताले में बंद रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में सदियों पुराने शिलालेख और प्रस्तर की प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं, जो तत्कालीन भव्यता को सहज ही बखान करती हैं। परशुराम मंदिर की देखरेख हालांकि एक समिति करती है, लेकिन इसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थानीय समिति के बस का रोग नहीं है, और इसके लिए व्यापक स्तर पर सरकारी प्रयासों की जरूरत है। गांव के लोग इस प्राचीन मंदिर और उस कारण निर्मंड के साथ जुड़े इतिहास के चलते निर्मंड को धरोहर का दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन यदि सरकार परशुराम मंदिर को ही सहेज ले तो भी बड़ी बात होगी। थोड़े से प्रयास और प्रचार से इस इलाके का प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जा सकेगा। अनंत की इच्छा। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश के पड़ोस में सैर के लिए निकला। उसने देखा वहां की धरती बहुत उपजाऊ थी, चारों ओर फसलें लहलहा रही थी। राजा ने मन में सोचा कि कितना अच्छा होता यदि यह सुंदर और उपजाऊ क्षेत्र उसके राज्य में होता और वह उसका मालिक होता। उसी देश में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि उसे बाहर निकलने व घूमने फिरने की फुर्सत ही नहीं होती थी। उसका लंबा चौड़ा कारोबार था, ढेरों नौकर चाकर थे और बड़े से मकान में रहता था। वह भी उस दिन बाहर सैर करने निकला। वहीं पर एक अत्यंत खूबसूरत महल बना था। धनी व्यक्ति सोचने लगा कि कितना सुंदर महल है। इसके बाहर खंबे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। क्या ही अच्छा होता
यदि वह उस मकान का भी मालिक होता। उसी महल में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी थी। तभी घोड़े पर सवार एक सुंदर नौजवान को उसने जाते हुए देखा। राजकुमारी की इच्छा होने लगी, काश उसे ऐसा ही प्यारा नौजवान मिलता जिसके साथ वह अपना विवाह रचाती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को सड़क पर दौड़ते हुए देखा। वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि वह भी आजाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर उधर फिरता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा तेजी से भागकर निकला। बिल्ली झटपट उठकर बैठी और चूहे के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी कि कितना अच्छा होता यदि मैं यह चूहा पकड़ लेती और आराम से इसे मारकर खाती। चूहा बिल में से निकलकर रसोई की तरफ चला गया। वहां एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई थी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश उसे जी भरकर मिठाई खाने को मिलती। उस दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, क्यों ना इनकी ये इच्छाएं पूरी कर दी जाएं। उसने सभी 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। इसके पश्चात वह परी लोक वापस चली गई। कुछ दिन बाद वह पुनः सैर को निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उन सभी की अनेक नई इच्छाएं जन्म ले चुकी थी। राजा अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। धनी व्यक्ति अधिक दौलत कमाकर अनेक नए भवनों का मालिक बनना चाहता था। राजकुमारी विवाह के पश्चात अपने पति व भविष्य में होने वाले बच्चे के संबंध में ढेरों इच्छाएं रखने लगी थी। कुत्ता बाहर जाकर परेशान रहता, अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता था। बिल्ली और अधिक चूहे खाना चाहती थी। केवल एक चूहा था जो बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली की पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो चुकी थी। परी को एहसास हुआ, हर जीवित प्राणी में अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब उसने किसी भी इच्छा को पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई। जब राजा पुरंजय यज्ञ के बीच से उठकर चल दिए। एक बार राजा पुरंजय ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसमें दूर दूर से ऋषि मुनि बुलाए गए। यज्ञ प्रजा की सुख शांति के लिए किया जा रहा था। राजा पुरंजय अत्यंत प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में जो भी कार्य किए जाते थे वे प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाते थे। सभी आमंत्रित ऋषि मुनियों का राजा ने यथोचित सत्कार किया। तत्पश्चात यज्ञ आरंभ हो गया। राजा पुरंजय सपरिवार बैठे थे और यज्ञ भली भांति संपन्न हो गया था। जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया, तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ वहां पहुंचा और राजा से रोते हुए बोला, महाराज, अभी अभी डाकुओं के दल ने मेरा सब कुछ लूट लिया है। मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं बची। अभी वे अधिक दूर नहीं गए होंगे। मैं मदद के लिए बहुत चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, किंतु हथियारबंद डाकुओं का सामना करने की हिम्मत गांव में किसी भी व्यक्ति की नहीं हुई। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे।
इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। राजा तत्काल उठ खड़े हुए। मुनिगण बोले, राजन, यज्ञ की पूर्णाहुति दिए बगैर आप कदापि न उठे। इससे देवता कुपित होकर अनिष्ट कर सकते हैं और आपको यज्ञ का फल भी नहीं मिलेगा। तब राजा ने कहा, आप मुझे क्षमा करें। राजा का पहला कर्तव्य प्रजा का संकट दूर करना है। यज्ञ तो मैं भविष्य में भी कर सकता हूँ, किंतु इस समय इस व्यक्ति का संकट दूर करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। यह कहकर राजा अपने सैनिकों को लेकर निकल पड़े। कथा का सार है कि कर्तव्य यज्ञ से बड़ा होता है। अपने कर्तव्य को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को 100 यज्ञों का फल एक साथ मिल जाता है। कैसे बना वाराह तीर्थ? प्राचीन समय की बात है। सिंधु सेना नामक एक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर यज्ञ छीनकर उसे रसातल में भेज दिया। यज्ञ के अभाव में देवताओं का बल, ऐश्वर्य और वैभव नष्ट होने लगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, आप निश्चित रहें, मैं वाराह रूप धारण कर दैत्यों का संहार करूंगा और पुण्यमय यज्ञ को वापस लाऊंगा। इसके बाद भगवान श्री विष्णु वाराह रूप धारण कर भयानक गर्जना करने लगे। उन्होंने अपनी तीव्र गर्जना से ब्रह्मा सहित सभी प्रधान ऋषि मुनियों के मन में आनंद की लहरें उत्पन्न कर दी। 10 दिशाएं उनकी गर्जना से गूंज उठी। देवताओं ने उस गर्जना को सुना तो उन्होंने यज्ञ, साम और यजुर्वेद के उत्तम वैदिक स्तोत्रों के द्वारा आदि पुरुष भगवान वाराह की स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर श्री वाराह रूपी भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए। जिस मार्ग से देवी गंगा रसताल में गई थी, उसी मार्ग से भगवान वाराह भी रसताल में पहुंच गए। तभी सिंधु सेन वहां आया। भगवान वाराह को देखकर वह हंसते हुए बोला, अरे, जंगली पशु जल में कहां से आ गया? लगता है इसे अपने प्राणों का मोह नहीं है, अथवा इसे मेरी शक्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। दुष्ट, रूप बदलकर तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। तू अवश्य ही देवताओं का प्रिय विष्णु है, जो हम दैत्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं इसी क्षण अपनी गदा के प्रहार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर देवताओं और ऋषि मुनियों का भी संहार कर दूंगा, जो इस समय तेरी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान वाराह भयानक गर्जना करते हुए बोले, दुष्ट सिंधु सेन, तुझे अपने बल पर बड़ा अहंकार है। आज मैं तेरा वही अहंकार चूर चूर करके तुझे काल का ग्रास बना दूंगा। अब तुझे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। तेरी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देख मेरा बल और पराक्रम। यह कहकर भगवान वाराह ने सिंधु सेन पर अपनी गदा का भीषण प्रहार किया। गदा प्रहार से वह मीलों दूर जाकर गिरा, किंतु गिरते ही फुर्ती से उठा और गदा लेकर भगवान वाराह से युद्ध करने लगा। देखते ही देखते भगवान वाराह ने उसकी गदा तोड़ डाली। तब वह मुष्टि प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। बिना कोई अवसर दिए भगवान ने गदा के एक ही प्रहार से उसके प्राण हर लिए। तभी शंख बज उठे और देवगण भगवान वाराह पर पुष्प वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद भगवान वाराह यज्ञ को अपने मुख में रखकर पाताल से निकल आए। तत्पश्चात उन्होंने अपने रक्त रंजित अंगों को गंगा स्त्रोत्र में धोया। वही स्थान वाराह कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इसके बाद उन्होंने अपने मुख से महायज्ञ को निकालकर देवगणों को सौंप दिया। चूंकि उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ माना जाता है। यह तीर्थ वर्तमान में कुरुक्षेत्र के निकट स्थित है। किनारे बैठकर स्वीकारी उसने लहरों की चुनौती। एक व्यक्ति नित्य ही समुद्र तट पर जाता और वहां घंटों बैठा रहता। आती जाती लहरों को निरंतर देखता। बीच बीच में वह कुछ उठाकर समुद्र में फेंकता और फिर आकर अपने स्थान पर बैठ जाता। तट पर आने वाले लोग उसे विक्षिप्त समझते और प्रायः उसका उपहास किया करते थे। कोई उसे ताने कसता तो कोई अपशब्द कहता, किंतु वह मौन रहता और अपना यह प्रतिदिन का क्रम नहीं छोड़ता। एक दिन वह समुद्र तट पर खड़ा तरंगों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने समुद्र में कुछ फेंकना शुरू कर दिया। उसकी इस गतिविधि को एक यात्री ने देखा। पहले तो उसने भी यही समझा कि यह मानसिक रूप से बीमार है। फिर उसके मन में आया कि इससे चलकर पूछें तो। वह व्यक्ति के निकट आकर बोला, भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, देखते नहीं, सागर बार बार अपनी लहरों को आदेश देता है कि वे इन नन्हे शंखों, घोंघों और मछलियों को जमीन पर पटक कर मार दें। मैं इन्हें फिर से पानी में डाल देता हूँ। यात्री बोला, यह क्रम तो चलता ही रहता है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, ऐसे में कुछ जीव तो बाहर होंगे ही। तुम्हारी इस चिंता से क्या अंतर पड़ेगा? उस व्यक्ति ने एक मुट्ठी शंख घोंघों को अपनी अंजुली में उठाया और पानी में फेंकते हुए कहा, देखा कि नहीं, इनके जीवन में तो फर्क पड़ गया। वह यात्री सिर झुकाकर चलता बना और वह व्यक्ति वैसा ही करता रहा। सार यह है कि अच्छे कार्य का एक लघु प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे बूंद बूंद से घट भरता है, वैसे ही नन्हे प्रयत्नों की श्रृंखला से सत्कार्य को गति मिलती है। अतः बाधाओं की परवाह किए बगैर प्रयास करना न छोड़ें। जब कंजूस सेठ ने अपना धन गंवाकर पाया ज्ञान। एक दिन कंजूस सेठ को न जाने क्या हुआ। उसने एक साधु की झोली में एक पैसा डाल दिया। शाम को साधु द्वारा दिए गए प्रसाद के दोने से उसे अशर्फी मिली। वह पछताने लगा कि ज्यादा पैसे देता तो ज्यादा अशर्फियां मिलती। किसी नगर में एक बहुत ही संपन्न सेठ रहता था। उसका व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। इतनी समृद्धि होने के बावजूद सेठ का लोभ बढ़ता ही जा रहा था। वह अधिक से अधिक धन कमाने में लगा रहता और कंजूस इतना कि किसी याचक को एक कौड़ी भी नहीं देता था। एक दिन उसके द्वार पर एक फक्कड़ साधु आया और उससे कुछ देने की प्रार्थना करने लगा। उस दिन सेठ को न जाने क्या हुआ कि उसने एक पैसा साधु की झोली में डाल दिया। साधु उसे भगवान का प्रसाद देकर आशीर्वचन कहता हुआ चला गया। सेठ तब आश्चर्यचकित रह गया जब शाम को उसे प्रसाद के दोने में से सोने की एक अशर्फी प्राप्त हुई। अशर्फी मिलने से उसे एक ओर जहां अत्यंत प्रसन्नता हुई, वहां अफसोस भी हुआ कि उसने साधु को एक ही पैसा क्यों दिया। अगले दिन साधु फिर आया। लोभी सेठ तो उसी की प्रतीक्षा में बैठा था। इस बार साधु की झोली फैलाते ही सेठ ने मुट्ठी भर पैसे उसमें डाल दिए। साधु पुनः उसे आशीर्वाद और प्रसाद देकर चला गया। सेठ शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात हो गई लेकिन अशर्फी प्राप्त नहीं हुई। सेठ अब सिर धुनने लगा कि मेरे पैसे भी चले गए और अशर्फी भी नहीं मिली।
तभी सेठ की धर्मपरायण पत्नी ने उसे समझाया, दुख मत मनाइए, यह सबक लीजिए कि त्याग फलता है जबकि लोभ छलता है। पत्नी की इस बात ने सेठ की आंखें खोल दी। कथा का सार है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान हमेशा अच्छा प्रतिफल देता है, जबकि इसके विपरीत स्थिति में किया गया दान न उपलब्धि देता है न आत्मसंतोष। सच्ची मेहनत की करामात। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे जो कुछ मिल जाता उसी से वह अपनी छोटी सी गृहस्थी का गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात थी कि उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजरा। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री थी। उसे बड़ा अचरज हुआ, साथ ही दुख भी। उसने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी स्त्री ने मना कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी स्त्री बैल लेने चली गई और राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों एक साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं एक भी बैल देने से इनकार न कर दे। यहाँ एक छोड़ो, दोनों को देने के लिए तैयार थी रानी। स्त्री बैल ले आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। बेजोड़ हौसला। बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बालक था जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह उन लोगों की बराबर मदद करता था जो आजादी के दीवाने थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जी जान से जुटे थे। उसकी माँ ने अपने बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। साथ ही उसके मन में यह डर भी था कि कहीं वह पुलिस के हाथ में पड़ जाने पर घबरा ना जाए और उन लोगों के नाम पते न बता दे जो छिपकर काम कर रहे थे।
एक दिन माँ ने लड़के को अपना डर बताया तो उसने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, माँ तुम बेफिक्र रहो, मैं घबराऊंगा नहीं। बालक फिर भी बालक था। माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। इसके बाद माँ ने एक दिया जलाया और कहा, इस पर अपनी उंगली रख दे। लड़का एक क्षण भी नहीं झिझका। उसने फौरन अपनी उंगली बत्ती की लौ के ऊपर रख दी। उंगली जलती रही पर उस लड़के के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वह बराबर मुस्कुराता रहा। बालक का हौसला देखकर माँ का जी भर आया। उसने उसे सीने से लगा लिया और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। लड़का अपने काम में दूने उत्साह के साथ जुड़ गया। यही लड़का अशफाक उल्लाह आगे चलकर भारत का महान क्रांतिकारी बना। हंसते हुए वह गाता था, हे मातृभूमि की तेरी सेवा किया करूं, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंसी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूं। जब काकोरी षड्यंत्र के अपराध में अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा मिली तो उसके गले में रस्सी का फंदा डाला गया। तब वे मानो ऐसे प्रसन्न थे कि उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। पसीने की कमाई। एक दिन गुरु नानक घूमते हुए उज्जैनी पहुंचे। उनका नाम सुनकर एक सेठ उनके पास आया। उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी थी और माथे पर तिलक लगा था। वह गुरु नानक के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का थाल लाया था। गुरु नानक ने थाल की ओर देखा और खाने से इनकार कर दिया। इतने में एक लोहार वहां आया। वह जौ की 2 रूखी रोटियां लाया था। गुरु नानक ने वे रोटियां ले ली और बड़े आनंद से खाने लगे। सेठ ने आश्चर्य से गुरु नानक की ओर देखा। उसे बड़ा बुरा लगा। कहाँ वह, कहाँ लोहार, कहाँ उसका लाया भोजन और कहाँ लोहार की लाई 2 मोटी मोटी रोटियां। जब नानक भोजन कर रहे थे तो सेठ से न रहा गया। उसने कहा, महाराज, यह कहाँ का न्याय है कि मैं पहले खाना लाया और इतना बढ़िया लाया, पर आपने उसे लेने से इनकार कर दिया और इस लोहार की रूखी रोटियों को प्रेम से खा रहे हैं। नानक थोड़ा रुके, फिर बोले, इस लोहार की कमाई अपनी मेहनत की कमाई है, पवित्र कमाई है, जबकि तेरी कमाई तेरे पसीने की नहीं है, उसे मैं पवित्र नहीं कह सकता। सेठ ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं है। गुरु नानक ने कहा, है, ले देख ले। इतना कहकर गुरु नानक ने लोहार की लाई रोटी को हाथ में और सेठ के मालपुए को दूसरे हाथ के बीच रखकर निचोड़ा तो लोहार द्वारा लाई गई रोटी को निचोड़ने पर दूध की धार निकली और सेठ द्वारा लाए मालपुए को निचोड़ने पर रक्त निकला। सेठ को कांटो तो खून नहीं। वह लज्जा से सिर झुकाकर अपना थाल लेकर वापस चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत की एक रोटी भी हराम के कई पकवानों से अच्छी होती है। सबसे बड़ा धनी। एक आदमी को बहुत ही दीन और हैरान देखकर दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? दूसरे ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूँ। अच्छा, तो तुम एक काम करो, दूसरी ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, ये लो 5000 रुपए। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक हाथ ही दे दो, ये लो 10,000 रुपए। जी नहीं, यह नहीं हो सकता।
तब दूसरे ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 रुपए से ज्यादा कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं, और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? पहला चुप। दूसरे ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए 2 कान हों, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हों, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हों, उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? बातूनी। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रैम्स। रैम्स अत्यंत बातूनी लड़का था। वह अपनी बातों से अक्सर लोगों को प्रभावित कर लेता था। रैम्स जितना बातूनी था, उतना ही आलसी और कामचोर था। उसके बाप दादा ने उसके लिए अपार धन दौलत छोड़ रखी थी। इस कारण उसे कमाई करने की कोई चिंता न थी। रैम्स दिल खोलकर खर्च करता था और दिन रात इधर उधर घूमने में समय बिता देता था। खुले हाथ से खर्च करने के कारण उसके अनेक मित्र बन गए थे, जो मौके का लाभ उठाकर मुफ्त का आनंद उठाते थे। जैसे बूंद बूंद पानी गिरने से मटका खाली हो जाता है, उसी तरह खर्च करते करते रैम्स की धन दौलत समाप्त होने लगी। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे आंखें चुराने लगे। अब रैम्स के पास कुछ नहीं बचा था। उसका कोई भी मित्र उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। रैम्स काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह राजा के दरबार पहुंच गया और राजा से कोई नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। राजा ने कहा, तुम हमारे लिए क्या काम कर सकते हो? रैम्स को यूं तो कुछ भी काम नहीं आता था, परंतु बातें बनाने और गप्पे हाँकने में उस्ताद था। वह तुरंत हाजिर जवाबी के साथ बोला, जो काम आपके किसी आदमी से न हो सके, वह काम रैम्स कर दे। आप आजमाएं तो हुजूर। राजा को लगा कि यह आदमी बहुत होशियार है। देखने में जितना सीधा साधा है, बातचीत और अक्लमंदी में उतना ही चतुर जान पड़ता है। वह सोचने लगा कि यह आड़े वक्त में खूब काम आएगा। यही सोचकर राजा ने रैम्स को नौकरी पर रख लिया। रैम्स को अच्छे ओहदे पर रखा गया था। इस कारण प्रतिदिन 1 सोने का सिक्का देना तय किया गया। रैम्स खुश था कि उसे इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। वह पूरे राजसी मेहमान खाने से अपना मनपसंद भोजन करने लगा और राजमहल में ही एक कमरे में रहने लगा। जब कभी रैम्स का मन होता, वह अन्य कर्मचारियों व पहरेदारों के काम की निगरानी कर आता। 1-2 लोगों को आलसी कहकर डांट लगा आता, फिर अपने कमरे में आकर आराम करने लगता। राजा के इतने बड़े महल में ढेरों कर्मचारी थे। इस कारण कौन काम कर रहा है और कौन मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है, राजा को पता ही नहीं लग पाता था। रैम्स के दिन बड़े मजे में कट रहे थे। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस देश पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी उस पड़ोसी राजा का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज भेजी, परंतु राजा के सिपाही मरने लगे, क्योंकि पड़ोसी राजा का मुकाबला करने में वे असमर्थ थे। राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि उस शत्रु देश की सेना का मुकाबला किस प्रकार किया जाए, पर किसी भी मंत्री को इसका उपाय नहीं सूझ रहा था। राजा सोच में डूबा था। तभी
उसे रैम्स की याद हो आई, जिसने कहा था कि जो काम कोई न कर सके वह काम रैम्स कर दे। राजा ने रैम्स को बुलवा भेजा। रैम्स तुरंत राजा और मंत्रियों की सभा में हाजिर हुआ। राजा ने कहा, रैम्स, तुमने कहा था कि जो काम कोई न कर सके वह काम रैम्स कर दे, क्या तुम्हें याद है? जी हुजूर, बिल्कुल याद है, रैम्स बोला। तो अब एक काम तुम्हें करना होगा, राजा ने कहा। रैम्स हंसते हुए बोला, आप काम तो बताइए, मैं चुटकियों में कर दूंगा। राजा कुछ मिनट रुका, फिर बोला, तुम जानते ही होगे कि हमारे देश पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। हमारी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही। तुम्हें किसी प्रकार इस युद्ध को रोकना होगा। रैम्स भीतर ही भीतर घबरा उठा। उसे समझ में नहीं आया कि वह राजा को किस प्रकार संतुष्ट करे, परंतु ऊपर से हंसता हुआ बोला, महाराज, मैं पड़ोसी राजा की सेना के छक्के छुड़ा दूं। अपनी तलवार यूं घुमाऊंगा कि दुश्मनों की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या तुम युद्ध की विद्या भी जानते हो? रैम्स तो पहले दर्जे का गप्पी था। तुरंत बात बनाते हुए बोला, अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। राजा ने आश्वस्त होते हुए कहा, तुम्हें जो मदद चाहिए ले लो और जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। रैम्स वहां से जाकर अपने कमरे में बैठकर सोच विचार करने लगा। वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था, वह सिर्फ बातें बनाना जानता था। उसने चुपचाप अपना सामान बांधकर एक कोने में रख दिया और खजाना मंत्री के पास जाकर कहा, मुझे राजा ने जो कार्य सौंपा है उसके लिए 1000 मोहरें चाहिए। खजाना मंत्री ने सहर्ष ही उसे 1000 मोहरें दे दी। रैम्स खुश था कि भविष्य के लिए उसका अच्छा इंतजाम हो गया। राजा के यहाँ मिलने वाली सारी मोहरें भी उसने जोड़ रखी थी। उसने मन ही मन राजमहल से भाग जाने की योजना बना डाली। तभी उसे ख्याल आया कि यहाँ से दूर जाते जाते तो 1-2 दिन लग जाएंगे। इतने समय में तो वह भूखा मर जाएगा। रैम्स शाम के वक्त रसोई में पहुंचा, लेकिन भोजन का वक्त न होने के कारण वहां शाही रसोइये मौजूद नहीं थे। तभी एक रसोइये ने वहां प्रवेश किया। वह बोला, आपको किस चीज की आवश्यकता है, बताइए। रैम्स ने तुरंत बात बनाते हुए बोला, मुझे शाही काम से बाहर जाना है, अतः मैं रात्रि के भोजन के समय मौजूद नहीं रहूंगा। यदि कोई भोजन आप अभी तैयार कर सकें तो। हाँ, मैं अभी भोजन तैयार किए देता हूँ, आप आधा पौना घंटा ठहर जाइए, रसोइया बोला। रैम्स सोचने लगा कि आधे घंटे में महल के दूसरे और रसोइये इधर आ गए तो उसकी पोल खुल जाएगी। अतः वह बोला, दोपहर की भोजन में से जो कुछ बचा है वही दे दीजिए। रसोइये ने देखा और बताया कि सिर्फ 3 रोटियां बची हुई थी और 1 सब्जी भी। रैम्स ने खुश होकर वह रोटी और सब्जी ले ली। इसके पश्चात मौका देखकर रैम्स ने मोहरें और सामान की गठरी ली और महल के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। रात्रि होने को थी। रैम्स को किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा। वह तेज कदमों से चलता रहा। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। तब तक रात्रि हो गई थी। उसने 1 रोटी निकालकर खा ली और रात्रि पेड़ पर बिता दी। सुबह होते ही वह आगे के लिए चल दिया।
चलते चलते वह थक गया था, उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में उसने एक तालाब देखा तो सोचा यहीं बैठकर थोड़ा भोजन कर लूं और पानी पीकर विश्राम कर लूं। उसने पहले तालाब के पानी से प्यास बुझाई, फिर पेड़ की छांव में यह सोचकर लेट गया कि अभी थोड़ा सुस्ता लूं, फिर भोजन करूंगा। परंतु लेटते ही रैम्स की आंख लग गई। काफी देर बाद रैम्स की आंख खुली तो उसे जोर से भूख लगी थी। वह अपनी खाने की पोटली खोलकर बैठ गया। उसमें केवल 2 रोटियां थी। रैम्स सोचने लगा कि यदि उसने 2 रोटियां अभी खा लीं तो बाद में भूख लगने पर क्या खाएगा। रैम्स सोचते सोचते बुदबुदाने लगा, एक खाऊं, दोनों को खाऊं, एक खाऊं, दोनों को खाऊं। भाग्यवश उस पेड़ पर 2 परियां रहती थी। उन परियों ने बुदबुदाते हुए देखा तो डर गईं। वे सोचने लगी कि रैम्स उन दोनों को खाने की बात कर रहा है। दोनों परियां झट से रैम्स के सामने आ खड़ी हुईं और प्रार्थना करने लगी कि वह उन दोनों को छोड़ दे, बदले में बड़ा इनाम ले ले। रैम्स को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने उनकी बातों को ध्यान से सुना तो समझ गया और बोला, मैं तुम दोनों की जान बख्श दूंगा, बोलो बदले में क्या दोगी। एक परी बोली, मैं तुम्हें यह चटाई दूंगी, इस पर बैठकर तुम जहां चाहो जा सकते हो। रैम्स ने तुरंत स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह तो कब से रास्ता भटक रहा था, जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी दूसरी परी बोली, यह अंगूठी पहन लो, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे। इसके बाद तुम हर ताकतवर चीज का मुकाबला आसानी से कर सकोगे। रैम्स यह सुनकर खुश हो गया। उसने दोनों चीजें ले ली। वह चुपचाप भोजन करने बैठ गया। तभी उसने देखा कि डाकुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसे कुछ नहीं सूझा, तुरंत परी की दी हुई अंगूठी पहन ली और अदृश्य रहकर डाकुओं पर वार करने लगा। डाकू घबराकर भाग गए। रैम्स को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चटाई को भी आजमाने की सोची। वह चटाई पर बैठ गया और लड़ाई के मैदान में पहुंचने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में वह पड़ोसी राजा के साथ हो रही लड़ाई के मैदान में पहुंचा। उधर अगले दिन सुबह राजा ने अपने सेवकों को रैम्स को बुलाने भेजा ताकि लड़ाई की तैयारियों की स्थिति के बारे में जान सके। सेवकों ने आकर बताया कि रैम्स गायब हैं और कमरे में उसका सामान भी नहीं है। राजा क्रोधित हो उठा। तभी खजाना मंत्री ने बताया कि वह राज खजाने से मोहरें ले गया है। अब तो राजा समझ गए कि रैम्स भाग गया है। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रैम्स की खोज की जाए और उसे राजा के सामने पेश किया जाए। सैनिक चारों दिशाओं से रैम्स की खोज करने चल दिए। उधर रैम्स ने अदृश्य रहकर पड़ोसी राजा के सैनिकों के हथियार छीनकर मारकाट शुरू कर दी। सैनिक अदृश्य ताकत को भूत समझकर डरकर भागने लगे। पड़ोसी राजा ने अपने सैनिकों से युद्ध मैदान का वर्णन सुना तो तुरंत लड़ाई समाप्त कर शांति का संदेश भेजा। राजा के सैनिकों ने रैम्स को सेना के साथ नेतृत्व करते हुए लौटते हुए पाया तो वे तुरंत खुशखबरी लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा के पास पड़ोसी देश का शांति दूत भी रैम्स के साथ ही पहुंचा। राजा को सारी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने पड़ोसी राजा के शांति दूत से बात करने की स्वीकृति प्रदान करके उसे वापस भेज दिया। फिर रैम्स से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे रैम्स?
रैम्स ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, आपके आदेशानुसार युद्ध समाप्त कराने गया था। मैंने कहा था ना कि जो काम कोई न कर सके वो रैम्स कर दे। अब बताइए क्या आज्ञा है। राजा ने खुश होकर रैम्स के वेतन व पदवी बढ़ा दी। रैम्स ने पहले तो अपने गांव वापस जाने का मन बना रखा था। तुरंत इतनी अच्छी नौकरी व जिंदगी भर का आराम कहां से मिल सकता था। सो उसने राजा को स्वीकृति प्रदान कर दी। अब उसे भविष्य में कमाने की चिंता से मुक्ति मिल गई। वह चैन से राजा के महल में रहने लगा। सत्यनिष्ठा। बचपन में गांधी जी को घर के लोग मोनिया कहकर पुकारते थे। मोनिया बड़ा ही शरारती था। एक बार बच्चों ने मिलकर मंदिर के खेल के ठाकुर जी को झूला झुलाने का तय किया। ऐसे खेलों में वे मिट्टी की मूर्ति बना लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर से कुछ असली मूर्तियां उठा लाएं। फिर क्या था, 5-6 बच्चों की टोली मंदिर की ओर चल दी। निश्चय हुआ कि और बालक तो इधर उधर छुपे रहेंगे और सबसे छोटा चंदू सिंहासन से मूर्तियां उठा लाए। संयोग से पुजारी आराम कर रहा था। चंदू चुपचाप एक एक करके मूर्तियां उठाकर कुर्ते के पल्लू में रखने लगा। लेकिन बालक तो बालक ही ठहरा। उतावली में मूर्तियां आपस में टकरा गईं। जैसे ही आवाज हुई कि पुजारी को पता चल गया। चंदू ने यह देखा तो वहां से भागा। उसके साथी भी भागे। पुजारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी बालक उनके हाथ न आया। अपनी जान छुड़ाने के लिए चंदू ने मूर्तियां आनंद बाबा के मंदिर के आंगन में फेंक दी। बेचारा पुजारी अब क्या करे, मूर्तियां उसे कैसे मिले? और कोई रास्ता न सूझा तो उसने चंदू के बाप के पास जाकर शिकायत की कि सारे बच्चों को बुला लाए। सबसे एक ही जवाब मिला, हमें पता नहीं, हम तो मंदिर में खेल रहे थे, पुजारी यूं ही हमारे पीछे पड़ा है। अंत में मोनिया की बारी आई तो उसने निडर होकर यह कहा, हम लोग मंदिर के खेल के लिए मूर्तियां लेने गए थे। चंदू ने उन्हें आनंद बाबा के मंदिर में डाल दिया है। बच्चों को काटो तो खून नहीं। मोनिया भी जानता था कि उन सब की अच्छी मरम्मत होगी, लेकिन झूठ बात उसके मुंह से न निकलनी थी न निकली। आगे क्या हुआ पता नहीं, पर छोटे बड़े सबने समझ लिया कि कुछ भी हो मोनिया झूठ नहीं बोल सकता। पापों का बोझ। एक चोर अक्सर साधु के पास आता और उससे ईश्वर से साक्षात्कार करने का उपाय पूछा करता था, लेकिन साधु टाल देता था। वह बार बार यही कहता कि वह इसके बारे में फिर कभी बताएगा, लेकिन चोर पर इसका असर नहीं पड़ता था। वह रोज पहुंच जाता था। एक दिन चोर का आग्रह बहुत बढ़ गया। वह जमकर वहीं बैठ गया। उसने कहा कि वह बगैर उपाय जाने वहां से जाएगा ही नहीं। साधु ने चोर को दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहा। चोर ठीक समय पर आ गया। साधु ने कहा, तुम्हें सिर पर कुछ पत्थर रखकर पहाड़ पर चढ़ना होगा। वहां पहुंचने पर ही ईश्वर के दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। चोर के सिर पर 5 पत्थर लाद दिए गए और साधु ने उसे अपने पीछे पीछे चले आने को कहा। इतना भार लेकर कुछ दूर ही चला तो उस बोझ से उसकी गर्दन दुखने लगी। उसने अपना कष्ट कहा तो साधु ने एक पत्थर फेंकवा दिया।
थोड़ी देर चलने पर शेष भार भी कठिन प्रतीत हुआ तो चोर की प्रार्थना पर साधु ने दूसरा पत्थर भी फेंकवा दिया। यही क्रम आगे भी चला। ज्यों-ज्यों चढ़ाई बढ़ी, थोड़े पत्थरों को लेकर चलना भी मुश्किल हो रहा था। चोर बार बार अपनी थकान व्यक्त कर रहा था। अंत में सब पत्थर फेंक दिए गए और चोर सुगमता पूर्वक पर्वत पर चढ़ता हुआ ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। जब तक तुम्हारे सिर पर पत्थरों का बोझ रहा, तब तक पर्वत के ऊंचे शिखर पर तुम्हारा चढ़ना संभव नहीं हो सका। पर जैसे ही तुमने पत्थर फेंके, वैसे ही चढ़ाई सरल हो गई। इस तरह पापों का बोझ सिर पर लाद कर कोई भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। चोर ने साधु का आशय समझ लिया। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ईश्वर को पाना तो चाहता था, पर अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन से चोर पूरी तरह बदल गया। कौशल नरेश के आगे जब पानी पानी हुए काशी नरेश। एक बार काशी नरेश ने कौशल राज्य पर आक्रमण करके वहां के राजा को पराजित कर दिया। कौशल नरेश अपने प्राण बचाने के लिए घने जंगल में जाकर छिप गए। उन्हें पकड़कर लाने वालों को काशी नरेश ने स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा की। कुछ दिन बाद जिस जंगल में कौशल नरेश छिपे हुए थे, उसके पास वाले गांव में बाढ़ आ गई। ग्रामीणों का सब कुछ नष्ट हो गया। उनके घर बाहर अनाज, सामान सभी पानी ने लील लिया। वे लोग भूखों मरने लगे। अपनी प्रजा की यह दयनीय दशा कौशल नरेश से सहन नहीं हुई। उन्होंने कुछ ग्रामीणों को अपने साथ लिया और पूरे गांव को सहायता दिलवाने के लिए काशी नरेश के दरबार में जा पहुंचे। काशी नरेश इस प्रकार एकाएक कौशल नरेश को अपने सामने पाकर चकित रह गए। कारण पूछने पर कौशल नरेश ने विनम्रता से आग्रह किया, आपकी घोषणा के अनुसार 1000 स्वर्ण मुद्राएं इन भूखे और बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को दी जाएं और मुझे बंदी बना लिया जाए। काशी नरेश प्रजा प्रेमी और मानवीय संवेदना के प्रतीक कौशल नरेश की बात सुनकर पानी पानी हो गए। उन्होंने तत्काल संकटग्रस्त ग्रामीणों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी और कौशल नरेश को ससम्मान राज्य लौटाते हुए कहा, आप जैसे प्रजा प्रेमी एवं सहृदय व्यक्ति ही राजकाज के सच्चे अधिकारी हो सकते हैं। वस्तुतः शासक वही सच्चा है जो अपने अधिकारों और अधिक कर्तव्यों पर दृष्टि रखे और भोग से अधिक त्याग को महत्व दे। निर्धन का पैसा। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था, जिसे जो दान देना होता था वह कटोरे में डाल देता था। वर्षों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो या गर्मी, वर्षा हो या वसंत, वह बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता और जब शाम का अंधेरा होने लगता तो वह उठकर चला जाता। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहां से आता है और कहां जाता है। लेकिन वह भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाता था। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता, मुंह से कुछ भी याचना नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक आदमी उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, भारी कम भारी शरीर
और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसने समझ लिया कि वह कोई पैसे वाला आदमी है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने भिखारी को देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो। फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वह भिखारी ये हरकतें देख रहा था। उसने आव देखा न ताव, सिक्के को उठाकर उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, ये ले अपनी दौलत, मुझे तुझ जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी के पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों में देखा, उसकी भाव भंगिमा को देखा। तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पढ़ी बात याद आ गई कि जिस दान के साथ दानदाता अपने को नहीं देता वह दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं वह करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे। एक दिन रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा आकाश मार्ग से उधर की ओर से गुजरी। तभी वह श्री राम और लक्ष्मण के सुंदर और मोहक रूप को देखकर मोहित हो गई। वह तुरंत ही जमीन पर उतर आई और अति सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। वह सुसज्जित सुंदर स्त्री श्री राम को रिझाने के लिए उनके पास गई और उनसे विवाह करने के हेतु आग्रह करने लगी। तब श्री राम ने सीता का ध्यान करके कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। वह सुंदरी लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का आग्रह करने लगी। तभी लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उन प्रभु का दास हूँ, अतः पराधीन हूँ। मुझसे विवाह करने में तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सेवक को सुख प्राप्त नहीं होता। वह सुंदरी पुनः श्री राम के पास गई और राम ने उसे पुनः लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब लक्ष्मण ने फिर उस सुंदरी को समझाकर राम के पास भेजा तो वह क्रुद्ध होकर अपने भीषण रूप में प्रकट हो गई। उसे इस रूप में देखकर श्री राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने तुरंत ही शूर्पणखा को बिना नाक और कान की कर दिया। अब शूर्पणखा ऐसी लग रही थी मानो काले पर्वत से गेरू की धार बह रही हो। वह और भी विकराल हो गई थी। बुज़दिल राक्षस। कश्मीर के राजा रामनाथ की लड़की के महल में एक राक्षस रोजाना ही आकर उसे तंग किया करता था। लड़की उस राक्षस से बहुत दुखी थी, किंतु उस राक्षस से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार एक और राक्षस उस लड़की के कमरे में घुस आया और एक कोने में छुपकर खड़ा हो गया। उस समय वह लड़की अपनी दासी से बात कर रही थी कि किस तरह मैं उस राक्षस से पीछा छुड़वा सकती हूँ। उस राक्षस ने जैसे ही उसके मुंह से यह बात सुनी तो वह समझ गया कि यहाँ पर कोई अन्य राक्षस भी आता है। क्यों ना उसे छुपकर देखूं कि वह कौन राक्षस है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण कर उन घोड़ों के बीच छुपकर खड़ा हो गया और उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच एक घोड़ों का चोर उस घोड़ों के तबेले में आ गया। उसने इस राक्षस रूपी मोटे ताजे घोड़े को देखा तो बहुत खुश होकर उस पर सवारी करके उसे ले उड़ा। राक्षस ने समझा, यह तो वही राक्षस होगा जो मेरी पीठ पर सवार हो गया है। वही सोचकर राक्षस तेजी से दौड़ने लगा। वह इतनी तेज भागा कि बेचारा चोर डर गया
कि कहीं मैं किसी राक्षस रूपी घोड़े पर तो नहीं बैठ गया। इस तरह वह चोर एक वृक्ष से नीचे गुजरते हुए उस वृक्ष की टहनियों को पकड़कर चढ़ गया। तभी दोनों ने ही समझ लिया कि अब तो जान बची। वह राक्षस तेजी से दौड़ा जा रहा था तो उसका मित्र बंदर मिला, जिसने उसे इस तरह डरा देखकर कहा, अरे भाई, तुम आदमी से हार गए जो तुम्हारे शिकार हैं। जाओ, जाकर खा लो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही बंदर और राक्षस उस पेड़ पर पहुंचे तो चोर ने बंदर की दुम को इतना जोर से पकड़कर काटा कि बंदर चीखें मारते हुए कहने लगा, चलो भागो, वास्तव में ही यहाँ पर कोई भयानक राक्षस है। इस प्रकार वे दोनों वहां से भाग खड़े हुए। चितकबरे जूते। चांगची एक बहुत रईस आदमी था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं, परंतु वह मानता ही नहीं था। चांगची इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर उन्हीं पर पैबंद लगाकर पहनता था। यही हाल उसके जूतों का था। उसने वर्षों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। उनमें जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। सर्दियों में वह गर्मी पाने के लिए गोबर की भाप से सेंकता था। घर में यूं तो नौकर चाकर भी थे, परंतु वे भी कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन चांगची एक गली से गुजर रहा था। वहां बच्चे गली में खेल रहे थे। चांगची जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा कि उसका जूता फट गया था। पैर के पास से तला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चांगची को उसके घर पहुंचने में सहायता की और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन चांगची मोची के पास जूता ठीक करवाने पहुंचा तो मोची ने बताया, सेठ जी, ये जूते तो बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। परंतु चांगची ने जिद करके उन्हीं जूतों को ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद वह फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह चांगची के जूतों पर पड़ी। वह एक बच्चे के कान में फिसफिसाकर बोला, जरा इसके जूते तो देख। सब बच्चे हंसकर चांगची के जूते देखने लगे। चांगची चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत आनंद आया। शुई एक नटखट लड़की थी। वह चिल्लाकर बोली, वाह, क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। चांगची सुनते ही चिढ़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद जब भी चांगची उधर से गुजरता, बच्चे चिल्लाकर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे चांगची की चिढ़ बन गई, चितकबरे जूते। वह जहां कहीं भी जाता कोई ना कोई जरूर आवाज लगाकर कहता, चितकबरे जूते, और चांगची चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंककर नए जूते खरीद लो, परंतु चांगची ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह इन जूतों को किसी भिखारी को दे देगा। अतः वह सुबह उठकर सैर को गया और लौटते वक्त एक भिखारी को अपने जूते दे आया। भिखारी जूते पाकर बहुत खुश हुआ।
क्योंकि सर्दी का मौसम था। परंतु सेठ के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर उन्हें हैरानी से देखने लगा। फिर सड़क के किनारे बैठकर उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय उधर से पुलिस का एक सिपाही निकला। उसने भिखारी को जूतों को उलटते पलटते देखा तो उसे शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया तो जूतों को देखते ही पहचान गया कि ये जूते चांगची के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने जूते चोरी किए हैं, अतः तुझे थाने चलना पड़ेगा। भिखारी बोला, साहब, मैं ये जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ जी मुझे अभी देकर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं वह कंजूस सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता। उसे ये जूते बहुत प्रिय हैं। तू झूठ बोलता है। मैं थाने में चलकर ही तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर थाने में चला गया और चांगची को बुलवा भेजा। चांगची थाने के बुलावे को सुनकर भौचक्का रह गया और सोचने लगा कि मेरा वहां क्या काम हो सकता है। चांगची थाने पहुंच गया तो अपने पुराने जूतों को वहां रखे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। चांगची ने यह कहने की कोशिश की कि भिखारी ने चोरी नहीं की है, परंतु सिपाहियों ने बिना सुने सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस कर दिए। चांगची बहुत दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो तो जूतों को कूड़ेदान में फेंक दो। चांगची को यह विचार जंच गया। उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन बाद जब तक जूतों की कोई खबर नहीं मिली तो चांगची जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह बोला, सेठ जी, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले यह तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने पीछे से जूते निकालते हुए कहा, किसी नौकर या चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में छिपा दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके जूते आपको वापस कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए आपके घर चला आया। चांगची की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा न कर सका। चुपचाप जूते रख कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब चांगची का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह हरदम उन जूतों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इन जूतों को नदी में फेंक दूं। नदी के बहाव के साथ ये जूते कहीं दूर चले जाएंगे। और फिर उसने एक पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, अंकल, आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए हैं। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। यह लीजिए आपके जूते। अब चांगची क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूतों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में मन नहीं लगता था। इस कारण उसका व्यापार मंदा होता चला जा रहा था।
एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंच गया और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई, यह जूते चाहें तो आप ले लें, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें अपने साथ ले जाएं, वहां किसी जरूरतमंद को दे दें। अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल दिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चांगची को बुलाने भेजा तो चांगची बहुत हैरान परेशान हो गया। वह वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चांगची रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि जूते मिल जाने पर वह रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, चांगची, तुम इतने धनी सेठ हो और तुम्हारे ये प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए हैं, फिर भी तुम रो रहे हो। चांगची ने रोते रोते राजा को जूतों और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी। साथ ही यह भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चिढ़ चितकबरे जूते बना दी हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि जब लोग तुम्हारे जूते देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल चुकी है, तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। चांगची को इतनी राहत तो अवश्य मिल गई कि अब वे चितकबरे जूते उसके पास वापस नहीं आएंगे, परंतु अब वह यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी नहीं भूल सकेंगे। द्रोण गुरु के पद पर। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, धनुर्विद्या के महान आचार्य थे, पर बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि जीवन का निर्वाह होना कठिन था। घर में कुल 3 प्राणी थे, द्रोणाचार्य स्वयं, उनकी पत्नी और उनका पुत्र अश्वत्थामा। पुत्र की अवस्था 5-6 वर्ष की थी। एक दिन पुत्र ने अपने एक साथी को दूध पीते हुए देख लिया। उसके मन में भी दूध पीने की अभिलाषा जाग उठी। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, मैं दूध पीऊंगा। पर माँ दूध पाती तो कहाँ से? जिस माँ को खाने के लिए अन्न ना मिल रहा हो, वह अपने बालक को दूध कैसे पिलाती? माँ का हृदय विदीर्ण हो गया, पर बालक को तो सांत्वना प्रदान करनी ही थी। माँ ने आटे का पानी बालक को देते हुए कहा, लो, दूध पी लो। बालक को तो दूध का स्वाद पता ही नहीं था। उसने आटे के पानी को पीकर समझा कि उसकी माँ उसे दूध पिला रही है। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय यह सब देख सुनकर कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो धन और यश पैदा करके रहूंगा या मर जाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। धन और यश के लिए किस ओर जाना चाहिए? द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्रुपद याद आया। विद्यार्थी अवस्था में द्रुपद और उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य आशाओं के साथ रथ पर सवार होकर पांचाल देश की राजधानी की ओर चल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े कष्ट उठाए, पर धन मिलने की आशा में वे कष्ट भी उन्हें सुखदायी मालूम हुए। कई दिन तक बराबर पैदल चलने के पश्चात द्रोणाचार्य पांचाल की राजधानी में पहुंचे।
उन्होंने सोचा था कि राजधानी में पहुंचते ही द्रुपद से भेंट हो जाएगी, वह उनका स्वागत करेगा, उन्हें बड़े आदर से ठहराएगा और उनकी सहायता करेगा। किंतु उन्हें क्या पता था कि द्रुपद अब गुरुकुल वाला विद्यार्थी नहीं है। अब वह एक बहुत बड़े राज्य का नृपति है, सैनिकों, सिपाहियों और मंत्रियों से घिरा रहता है। दूसरों की तो बात ही क्या, अपने लोगों से भी उसकी भेंट होनी कठिनाई से हो पाती है। कई दिनों तक प्रयत्न करने के पश्चात द्रोणाचार्य द्रुपद के सामने जा पाए, किंतु यह क्या, द्रुपद ने तो उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। सहायता करने की कौन कहे, उसने तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य का मनमानस जैसे मत सा गया। उनके मन में जगत से ही नहीं, मानव मात्र से घृणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे सन्यासी हो जाएंगे और वन की गोद में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। द्रोणाचार्य सन्यासी बनने के उद्देश्य से पैदल ही हरिद्वार की ओर चल पड़े। संध्या के पूर्व का समय था। थके मांदे द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में एक कुएं के पास जा पहुंचे। वे कुएं पर ही रात्रि व्यतीत करना चाहते थे, पर वहां पांडव और कौरव राजकुमारों को देखकर विस्मित हो गए। यद्यपि वे उन्हें पहचानते नहीं थे, पर उनके रंग ढंग और उनके वार्तालाप से उन्होंने यह जान लिया कि यह पांडव और कौरव राजकुमार हैं। पांडव और कौरव राजकुमार कुएं के पास गेंद खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। वे अपनी गेंद कुएं से बाहर निकालने का बड़ा प्रयत्न कर रहे थे, किंतु निकाल नहीं पा रहे थे। द्रोणाचार्य राजकुमारों की व्याकुलता का कारण जानकर द्रवित हो उठे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के महान पंडित थे। दूसरे विद्वान ब्राह्मण तो अपने पास शस्त्र रखते हैं, पर द्रोणाचार्य अपने पास धनुष बाण रखते थे। वे जहां भी जाते थे धनुष बाण लिए रहते थे। द्रोणाचार्य ने कुएं के मुख के पास खड़े होकर भीतर गिरी हुई गेंद को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। बाण का फलक गेंद में चुभ गया। बाण सीधा खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने दूसरा बाण प्रथम बाण के ऊपर चलाया। दूसरा बाण प्रथम बाण में चुभकर खड़ा हो गया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने 3-4 बार बाण और चलाए। सभी बाण एक दूसरे पर खड़े हो गए। अंतिम बाण द्रोणाचार्य के हाथ में था। उन्होंने उसे खींचकर सभी बाणों के साथ गेंद बाहर खींच ली। गेंद पाकर राजकुमारों का मन प्रसन्नता से खिलखिला उठा। साथ ही वे द्रोणाचार्य की बाण विद्या और उनके चातुर्य से विमुग्ध हो उठे। वे उन्हें देवव्रत के पास ले गए, क्योंकि उन दिनों देवव्रत ही उनकी देखरेख किया करते थे। राजकुमारों ने देवव्रत से द्रोणाचार्य की बाण विद्या की बड़ी प्रशंसा की। स्वयं देवव्रत भी द्रोणाचार्य से वार्तालाप करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमारों को बाण विद्या सिखाने के लिए द्रोणाचार्य को गुरुपद पर प्रतिष्ठित कर दिया। द्रोणाचार्य का अभीष्ट पूर्ण हो गया। उन्हें गुरुपद पर रहते हुए धन तो मिला ही, बहुत सा यश भी मिला। इतना यश मिला कि यदि द्रोणाचार्य को निकाल दिया जाए तो महाभारत का युद्ध एक खेल सा लगने लगता है। मनुष्य का भाग्य जब चमकता है तो इसी प्रकार चमकता है। पुत्र को दूध के स्थान पर आटे का पानी पिलाने वाले द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के पूज्य बन गए। दुर्योधन तो उन्हें शीश झुकाता ही था।
अर्जुन भी उन्हें शीश झुकाया करता था। पशु पक्षियों को प्रेम का अर्थ समझाया बैरागी ने। एक छोटी सी शांत पहाड़ी पर एक बैरागी रहते थे। उनकी आत्मा शुद्ध और हृदय निर्मल था। उनके हरे भरे एकांत में वे अकेले प्रभु भक्ति में रमे रहते थे। वे न कहीं आते जाते और न ही उनकी विशेष आवश्यकताएं थी। अपनी सीमित जरूरतों को वे वहीं पूर्ण कर लेते थे। वन के पशु और आकाश के पक्षी सभी उनके पास आते और उनसे खूब बातें करते थे। जो कुछ उनके पास ज्ञान था, वे उसमें से चुन चुन के सारपूर्ण बातें उन्हें बताते। पशु पक्षियों को भी उनकी बातों में खूब रस आता था। वे उन्हें घेर कर बैठ जाते और रात तक हिलने का नाम नहीं लेते। जब वे स्वयं ही उन्हें जाने की आज्ञा देकर अपने मंगल आशीषों के साथ वायु और जंगल के भरोसे सौंप देते। एक दिन जब वे प्रेम के संबंध में उपदेश दे रहे थे, तो एक तेंदुए ने पूछा, आप हमसे प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, तो यह बताइए कि आपकी प्रेयसी कहाँ है? बैरागी ने उत्तर दिया, मेरी कोई प्रेयसी नहीं है। यह सुनकर सभी पशु पक्षी आश्चर्यचकित होकर बोले, भला वह हमें प्रेम के बारे में क्या सिखा सकता है जो स्वयं इस विषय में कोरा है? तब बैरागी मुस्कुराकर बोले, प्रेमी को प्रेमी प्रेयसियों के संकुचित दायरे में मत बांधो। प्रेम उदात्त भाव है और व्यापक अर्थों को अपनी विशाल परिधि में समेटे है। उसे सृष्टि के कण कण में महसूस करो, तभी तुम प्रेम के दिव्य आनंद को प्राप्त कर पाओगे। वस्तुतः प्रेम की विशालता, गहनता अनिर्वचनीय है, जिसे शब्द नहीं बांध सकते, और रिश्तों की संकुचितता से वह परे है। वास्तव में प्रेम बृहद अनुभूति का विषय है और अलौकिक आनंद का माध्यम है।